गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहम्मद अजीम अंसारी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट शेयर बाज़ार के बारे में, और वो भी इंट्राडे के बारे में। लगभग 8-10 महीने का जर्नी है हमारी स्टॉक मार्केट में, लर्निंग प्रोसेस में है। तो मैंने ये सोचा जो प्रैक्टिकली अनुभव मेरे पास आए हैं इस 8 महीने के अंदर, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट एक ऐसी व्यवस्था है जो बिना धक्के खाए हुए, बिना कोई सोर्स के, बिना कोई डिग्री डिप्लोमा के इस ऑनलाइन दुनिया में अपने फ़ोन के माध्यम से, अपने कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से आप अपनी इनकम को हर रोज़ कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन फ्रेंड्स, इस मार्केट से पैसा कमाने के लिए माइंड टेक्नोलॉजी, रूल्स मैनेजमेंट, अपने आप को डिसिप्लिन में रहकर काम करना होता है। यहाँ पे ये बहुत बड़ा समंदर है। स्टॉक मार्केट में अगर आप चाहो तो पर रोज़ बहुत सारा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर अपने आप को कंट्रोल में ना रहोगे तो बहुत सारा पैसा आप यहाँ डुबो भी सकते हैं। जो गलतियाँ मैंने करी है फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को संक्षिप्त में जानकारी दूंगा। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट की वीडियो यूट्यूब के ऊपर नहीं है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखकर अपनी नॉलेज को गेन करें, लेकिन नॉलेज को बढ़ाने के साथ साथ उसको अप्लाई भी करें। फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल को विज़िट किए हैं, हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और आप रेगुलर बेसिस पे जुड़ें। जब भी हम कोई अपडेट डालें तो आपके साथ में वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। आज के डेट में फ्रेंड्स बहुत ऐसे वीडियो डल रहे हैं उल्टे सीधे, और वहाँ पे सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई एजुकेशनल चैनल हो जहाँ पे इन्फॉर्मेशन काम की होती है, जिसको हम अपने जीवन में अप्लाई करके अपने जीवन को बेहतर या बेटर कर सकते हैं, पूरे वीडियो देखने के बाद कोई बंदा एक लाइक भी करना ज़रूरी नहीं समझता है, जो कि इस काम के लिए सामने वालों का ना तो कोई पैसा लगता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट हमारी मोटिवेशन बढ़ाएगा। लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हमारी लगन भी बढ़ेगी। रेगुलर हम कुछ न कुछ एक्सपीरियंस, अनुभव आप लोगों के साथ में साझा करते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, काम के मुद्दे पे आते हैं। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले आपको, जब इस मार्केट में आप आते हैं, 9:15 बजे हमारा मार्केट ओपन होता है, तो यहाँ पे आपको किसी भी शेयर को ट्रैक करना है, यानी तुरंत आपको बाई सेल नहीं करना है। और जो बिगिनर होते हैं, कई बार वो यही गलतियाँ करते हैं कि आते ही वो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। किसी भी स्टॉक पे नज़र बनाते हैं, वो लगता है कि ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, और जब तक वो निर्णय डिसीजन ले पाते हैं 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में, तब तक पता चलता है कि वहाँ से वो शेयर अपना रूट चेंज कर देता है। तो इसीलिए जल्दीबाजी ना करना है, ये डिसिप्लिन अपने आप को रखना है। जिस भी शेयर में आपको ट्रेड करना होगा उस पर आप ट्रैक करें, कुछ समय उसको दें, उसको देखें, उनके नेचर, उनके स्वभाव को। अगर वो ऊपर जा रहा है तो वो कहीं न कहीं जाके रुकेगा, उस समय आपको RSI पे ध्यान देना है, ऊपर सपोर्ट पे आपको ध्यान देना है। और जब एक टाइम तक वो स्ट्रगल करे, कुछ मिनट वहाँ बिताए, और वहाँ नेगेटिव कैंडल, पॉजिटिव कैंडल बनता है, तो वहाँ आप निर्णय लेंगे तो स्टॉप लॉस भी आपका कम लगेगा। न्यू बिगिनर में सबसे बड़ी समस्या यही आती है फ्रेंड्स, वो अपने आप को पेशेंस नहीं रख पाते हैं, वो तुरंत डिसीजन ले लेते हैं, और वो डिसीजन कई बार नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ें कई बार हमारे साथ भी हुई है, हम भी अपने आप को सुधार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पे यह है कि आप जब यहाँ काम करेंगे तो आपको एक अपने आप को रूल बनानी है कि 1 या 2 ट्रेड करनी है। आपने एक ट्रेड करना है, और वो भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है कि इसमें स्टॉप लॉस हम कितना ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस आपके हाथ में है, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड करके एंट्री लेंगे तो आपका कभी भी माइंड पे कोई टेंशन नहीं होगा, और कभी भी आप डीपली फंसोगे नहीं।
तो इसलिए ये चीज़ों का आपको एक नियम और रूल बनाना है। और उसके बाद अगर फ्रेंड्स आपने कहीं पे एंट्री लिया और आपका स्टॉप लॉस कट गया, तो मैं जो सजेस्ट करूँगा फ्रेंड्स, उस दिन आप दूसरा ट्रेड ना करें। कई बार हम क्या करते हैं कि एक ट्रेड में अगर लॉस हो गया तो हम सोचते हैं दूसरा ट्रेड ले लेते हैं, तो वो ट्रेड भी हमारे जो है विपरीत चला जाता है, तो हमारी टेंशन और बढ़ जाती है। कई बार हमने प्रयास किया फ्रेंड्स, मैं अपना अनुभव आपके साथ में प्रैक्टिकली वाला अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैंने एक एक दिन में 12-12, 13-13 ट्रेड मारा, लेकिन इस मार्केट से जीत कर वापस नहीं आया। तो इसीलिए आपको बहुत पैसेंसेबल बनकर यहाँ पे, अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, आप ये चाहते हैं कि कम प्रॉफिट हो हमारा और मैं यहाँ पे सीख भी जाऊँ और धीरे धीरे यहाँ पे इनकम निकालना चालू कर दूँ, तो आपको डिसिप्लिन में रहकर काम करना होगा। किसी भी शेयर को आपको ट्रैक करना है। सपोर्ट रेजिडेंस पे जब वो कुछ समय बिताता है तो ऐसी जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव कैंडल बनने के बाद आपको एंट्री लेना है। एंट्री लेते ही आपको स्टॉप लॉस तुरंत लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात का ध्यान ये रखना है कि अगर एक ट्रेड आपके अगेन चला जाता है, असफल चला जाता है, नेगेटिव चला जाता है, तो ऐसा कीजिए आप उस दिन ट्रेड ना ही कीजिए तो अच्छा है। ये सब डिसिप्लिन आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा फ्रेंड्स। जैसा कि हमारे एक विख्यात सफल ट्रेडर हैं जिन्होंने यहाँ पे कामयाबी हासिल करी है स्टॉक मार्केट में, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, मलखान सर हैं। उनका कहना है कि हमें एक किसी ने प्रेरणा दी है कि स्टॉक मार्केट में जो है वो आपके हाथ में लॉस लेना है, प्रॉफिट लेना आपके हाथ में नहीं है। तो इसीलिए आप हर वक्त तैयार रहिए स्टॉप लॉस लेने के लिए। यानी कि ये ध्यान रखना है आपको कि आपको जब आपके विपरीत स्टॉक जाती है तो आप तुरंत स्टॉप लॉस ले लीजिए। आपका निर्णय गलत हो गया, क्योंकि अगर आप उंगली कटवाना एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको हाथ भी कटवाने पड़ जाएंगे। तो हाथ कटवाने से अच्छा ये होगा कि आप उंगली कटवाएं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट का, ये आपको सीखना ही पड़ेगा, इसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। ये बात अलग है कि आप 10-20-50 हज़ार रुपया नुकसान करने के बाद उस सिस्टम को फॉलो कीजिए, या इस वीडियो को देखने के बाद आप शुरू से ही उसको फॉलो कीजिए, लेकिन करना ही पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक ट्रेड में अगर आप कोई भी 100 रुपये का ट्रेड लेते हैं, एक नियम फॉलो करना है, एक नियम आपको खुद से बनाना है कि अगर आपने 100 रुपये का कोई शेयर खरीदा तो जैसे वो 95 में हो जाता है, आपने बाय कर रखे हैं, तो आप 95 में उसे स्टॉप लॉस लेकर बाहर हो जाओ। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बड़ा लॉस होगा। दूसरे में फ्रेंड्स, आपका अगर आपने 10 ट्रेड मारा और 10 ट्रेड में मैं कहता हूँ 7 ट्रेड आपका माइनस चला गया, आप 5 रुपये एक ट्रेड में माइनस ले रहे हो, तो 7-5 35 रुपये का आपका लॉस हुआ। लेकिन अगर 3 ट्रेड आपके पॉजिटिव निकल गए, कई बार एक एक शेयर आपको 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये तक का भी प्रॉफिट दे देता है। और मान लेते हैं 50 रुपये एक शेयर ने दिया, 3 ट्रेड सफल हुए तो 150 रुपया आया। 150 रुपये में आप 35 रुपया जो लॉस किए हैं उसको आप माइनस कर दीजिए, तो 100% आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। यहाँ पे समय मार्केट को दीजिए, लेकिन ओवर ट्रेड आपको नहीं करना है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि पैसेंस रखकर काम करना है। किसी भी शेयर में एंट्री लेने के लिए आपको कुछ समय उनको ट्रैक करना है। सपोर्ट रेजिडेंस पे आपको एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस पहले से ही फाइनल कर लीजिए कि मैं इतने में इसको खरीद रहा हूँ, इतना अगर चला जाएगा तो स्टॉप लॉस लूँगा, और प्रॉफिट जाएंगे तो फिर वो जाने दीजिए जहाँ तक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको लगे कि आपके पॉजिटिव जा रहे हैं शेयर को, मान लेते हैं आपने 100 रुपये का कोई शेयर बाई कर दिया और वो 105 हो गया, तो आप अपने स्टॉप लॉस को 100 पे ले जाके लगा सकते हैं या फिर 102 पे लगा सकते हैं, ताकि अगर वो माइनस हो जाता है तो आपका घर से कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा आपके साथ हो जाता है, मान लेते हैं आपने 100 रुपये का कोई शेयर बाई किया, 105 108 पे गया, आपने अपने 95 का स्टॉप लॉस को ले जाकर 102 103 पे लगा दिया। इन केस वो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उस दिन आपको दूसरा ट्रेड किसी भी कीमत पे नहीं लेना। अगर आप दूसरा ट्रेड ले लेंगे फिर आपका जो है सो वो ट्रेड गलत निकल जाएगा, तो वो दिन आपका ख़राब हो जाएगा। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ये है कि इस मार्केट को आपको समझने के लिए 6 महीने साल भर देना ही पड़ेगा, और इसको समझते समझते सिर्फ आप पॉजिटिव होकर हर रोज़ इस मार्केट से निकलो तो आप यहाँ पे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन अगर हर बार आप हार कर इस मार्केट से निकलोगे, बड़ा लॉस लेकर इस मार्केट से निकलोगे, तो फिर आप यहाँ पे हार भी जाओगे और फिर एक दिन घुटने टेक दोगे और बोलोगे कि ये सट्टा है, ये जुआ है, ये काम अच्छा नहीं है।
तो इसीलिए फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली जो अभी घटित हो रही है वो आप लोगों के साथ में साझा किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, और अगर हम लोगों ने कुछ नुकसान किया है तो आप लोग बिना नुकसान करे आप 6 महीने साल भर इस मार्केट में स्ट्रगल करके और एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ, ऐसी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में